ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई बिहार में आई। ये शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको मालूम होगा, अब बिहार का कोई ऐसा शायद जिला है जहां के लोग अब सड़कों पर रसोई गैस के सिलेंडर लेकर इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। अक्सर हर छोटे कस्बों में हो या फिर बड़े शहरों में, हर कोई गैस एजेंसी के सामने जो है वो रसोई गैस का सिलेंडर लेकर खड़ा है। वो चाहे वीआईपी हो या फिर आम जनता हो, हर कोई जो है वो त्रस्त है और सोच रहा है कि आज के समय में, आज के वक्त में जिसके घर में रसोई गैस है वो सबसे सुखी इंसान है। ऐसा ही लोग महसूस भी कर रहे हैं। हमारे भी कई दोस्त हमें फ़ोन किए और बोले घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ज़रा दिलवा दीजिए ना, कोई पत्रकार हैं आप, जुगाड़ होगा। लेकिन हकीकत ये है कि किसी का कोई जुगाड़ चल नहीं रहा है, क्योंकि गैस की इस तरीके की किल्लत हो गई है। लेकिन अगर आपको ये जानकारी मिल जाए कि अब ये गैस की किल्लत खत्म होने वाली है और सरकार ने बड़े फरमान दे दिए हैं, तो आपके चेहरे पर खुशी मिल सकती है। क्या तैयारी है और कब तक ये गैस किल्लत खत्म होगा और ये क्यों ऐसा हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। अचानक से भारत में ऐसे क्या नौबत आ गया कि कमर्शियल गैस की बुकिंग बंद कर दी गई। कई शहरों में जो है रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दे दिया गया। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक अपने नौकरों को बोल रहे हैं कि जब स्थिति सामान्य होगा तो अब आ जाना, घर तब तक हो लो। ये स्थिति हो गई है। छोटे छोटे शहरों में भी अब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लोगों में इतना भय है कि जब अचानक से सिलेंडर खत्म होगा तो फिर क्या करेंगे? गाँव जाएंगे। जिनका गाँवों में घर नहीं है वो क्या करेंगे? और गाँवों के लोग भी अब गैस पर निर्भर हो गए हैं। गोईठा पर खाना अब कोई नहीं बना रहा, न लकड़ी का कोई इस्तेमाल करता है, क्योंकि सरकार ही तो कहती है, डॉक्टर भी बोलते हैं धुआं लगने से आँख खराब हो जाएगा। लेकिन अब तो भारत में पूरा माहौल धुआं धुआं हो चुका है। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों, उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और झारखंड के दर्शकों से, या फिर दुनिया में कहीं भी आप हों, अगर आप सूर्य विहार को देखते हो तो तमाम दर्शकों से आग्रह है, अपील है कि इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां भी देख सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर रसोई गैस की किल्लत सबसे पहले क्यों हो गया। पेट्रोल और डीजल की उस तरीके की किल्लत नहीं है। अब तक सामान्य तरीके से हर पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। सीएनजी का भी कोई किल्लत नहीं है। लेकिन इनसे पहले आखिर घरों के रसोई गैस पर संकट क्यों मंडरा गया? होटल और रेस्टोरेंट लगातार क्यों बंद हो रहे हैं? कहा जा रहा है कि बेंगलोर में तो लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। कई संस्थान जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो बेंगलोर की तो स्थिति है ही, मुंबई, दिल्ली, पटना जैसे तमाम बड़े शहरों में हालात कुछ ऐसे ही बिगड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और अब भारत के राजनीतिक हालात क्या हैं? बिहार में नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ रहे हैं और बीजेपी के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आज बेगूसराय में जो हुआ वो कुछ अलग ही था। सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कुमार सौरभ हैं जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसमें गिरिराज सिंह को बीजेपी के झंडा लिए कुछ लोग और काले झंडे में विरोध कर रहे हैं और उसमें उन्होंने तंज किया है और कहा जा रहा है कि रसोई गैस की किल्लत और यूजीसी के मुद्दे पर कुछ लोग नाराज हैं और उसी के बाद ऐसा कुछ किया गया है। हालांकि न गिरिराज सिंह का इस पर कोई स्पष्ट बयान आया है, न बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है, लेकिन जनसुराज ने इस मामले में सोशल मीडिया पर जाकर बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह पर तंज किया है। तो जो भारत में जो ये रसोई गैस की किल्लत हुई है उसकी कहानी को ज़रा समझते हैं।
2015 के करीब में जो भारत में रसोई गैस उपभोक्ता थे वो करीब 1400 लाख लोग थे, सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वर्तमान समय में 25-26 के साथ जो स्थिति है वो है 3300 लाख जो है कंज्यूमर हैं और ये इतने रसोई गैस इस्तेमाल होता है। इसके पहले सरकार ने भी जो है उज्ज्वला योजना गाँव में महिलाओं को जो है रसोई गैस दिया कि आँख खराब हो जाता है और धीरे धीरे गांवों में भी रसोई गैस पर लोग निर्भर होते चले गए। गोईठा और लकड़ी का प्रचलन बंद हुआ और बताया गया कि आँख खराब हो जाता है, इसीलिए तेजी से लोग सीधा गैस सिलेंडर पर शिफ्ट कर गए, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो या बड़ी मेट्रो सिटीज़ हो, सारे लोग उसी पर शिफ्ट कर गए। अब 40% जो गैस है घरेलू गैस वो भारत सरकार खुद निर्माण करती है और 60% जो गैस घरेलू गैस का जो आयात करता है भारत सरकार। और वो ये जो गैस सिलेंडर है या गैस रसोई गैस है ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज से होकर आता है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है कहाँ पर, तो जहाँ पर लड़ाई हो रहा है ईरान में, अरब से होते हुए ईरान के रास्ते एक संकीर्ण रास्ता है समुद्र का और उसी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरता है जिस पर ईरान का कंट्रोल है। और ईरान का कहना है कि जो देश अमेरिका के सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश अमेरिका के साथ दे रहे हैं, जो देश अमेरिका के अधिकारियों को अपने यहाँ और उनके राजदूत को या दूतावास को खोल कर रखे हुए हैं, उनको हम नहीं जाने देंगे इस रास्ते से। उसने चीन को ही एक छूट दिया है कि चीन अपना ले जा सकता है। तो भारत, पाकिस्तान या फिर कई जो देश हैं, मुल्क हैं, वो अपना पेट्रोलियम नहीं मंगा पा रहे, कच्चा तेल नहीं मंगवा पा रहे और रसोई गैस नहीं मंगा रहे, जिसके कारण से भारत में रसोई गैस पर भारी जो है किल्लत आ गया है। भारत जो है अब इसमें हाहाकार मच गया है। जो अंदर खाने की जानकारी है कि 3 दिनों से जो है रसोई गैस की सप्लाई नहीं हो रहा है। कई एजेंसी वालों से हमारी जानकारी हुई तो उन्होंने बताया कि 3 दिनों से उनके यहाँ ट्रक नहीं आया है, जो रसोई गैस का सिलेंडर लेकर आता है नहीं आ रहा है और न ही आगे मिलने की उम्मीद है। सिर्फ कमर्शियल तो आ ही नहीं रहा है। पब्लिक को जो जानकारी है कि ये जो घरेलू गैस है जो लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, वो गैस सिलेंडर आ सकता है, लेकिन उसको भी सरकार ने कहा है कि वहाँ के जो जिलों के जो डीएम हैं वो अपने मॉनिटरिंग में बंटवाएं। लेकिन ये स्थिति और ख़राब हो सकती है। सरकार इसको जो है इस बात की जो है एडवाइजरी अंदरूनी तरीके से हर स्टेट को दिया है। अब बिहार में लोग परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में या कहीं भी लोग परेशान हैं, स्थिति खराब है। हर लोग न्यूज़ देख करके सीधा सिलेंडर लेकर के एजेंसी पहुंच रहे हैं, वहां पर कतार में लग करके उसको लोग सोचते हैं किसी तरीके से एक सिलेंडर मिल जाए, महीने दिन खींच जाएगा, उसके पहले जो है युद्ध कर खत्म हुआ तो स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। कोई 2 सिलेंडर लेने के जुगाड़ में लगा हुआ है, लेकिन स्थिति भयावह है। सरकार अब जो घिर गई है नरेंद्र मोदी पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उनके सांसद संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग जो है नरेंद्र मोदी पर हमले बोल रहे हैं। नरेंद्र कोई प्रधानमंत्री को सरेंडर तो कोई फिर फलाना ढिमकाना, अलग अलग तरीके से लोग हमले बोल रहे हैं। सरकार की किरकिरी हो रही है। अब इस मामले में केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है और जो भी पेट्रोलियम एजेंसी कंपनियां हैं भारत में, उनको कह दिया है कि रसोई गैस की जो 60% निर्भरता विदेशों पर थी, जो हम मंगाते थे, आयात करते थे, अब रसोई गैस आप खुद बनाइए। रसोई गैस भारत में बनाने की प्रक्रिया अब कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो बनाई जाएगी और भारत की एजेंसियां ही घरेलू गैस तैयार करेंगी और 1 सप्ताह लगेगा स्थिति को सामान्य होने में। तो 1 सप्ताह के बाद स्थिति सामान्य हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार के दावे में, कथनी में और फिर हकीकत में, करनी में क्या कितना फर्क पड़ता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन स्थिति भयावह है। गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है, चिंता बढ़ा दी है और सबसे ज़्यादा वैसे लोग परेशान हैं जो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में इंडक्शन का बिक्री बढ़ गया है। अब मार्केट में इतने ज़्यादा इंडक्शन के भी बिक्री बढ़ गए हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं।
तो क्या क्या आप इस खबर को किस तरीके से ले रहे हैं और क्या आपकी परेशानी है, अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, जानकारी साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।